तेरा तारनहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं पीपल पथवारी की कहानी और शनि देव की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, जा आज तू यह दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और औरतें से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रही है। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारा दूध दही पीपल की पथवारी को सींच कर चली जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना ख़त्म होने दो, मैं सारे पैसे लाकर दे दूँगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है, अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुँची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई है। बहू कहने लगी माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। वह सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हाड़ी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती थी। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल तुम मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, बहू भी सास से कभी पैसे मांगती है क्या। फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा। तो एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गए। पीपल ने सास को भाटे पत्ते डंडे और पान दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वो सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी यह सब क्या है। सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसे अपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों को देना। अब सुनेंगे शनिवार की कहानी।
एक ब्राह्मण था, उसका पाठ करने का नियम था। वह पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनीश्वर महाराज मिले तो ब्राह्मण ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब शनेश्वर भगवान बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, तो उसने शनीश्वर भगवान से कहा कि आप मेरे लग जाओ। तब शनीश्वर भगवान बोले कि कितने समय के लिए लगूं। तो ब्राह्मण कहने लगा 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। तो उसने 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि 1.25 पहर तो पूजा करने में ही बीत जाएगा। वह ब्राह्मण आसन बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में तो मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकाल कर अपने पास रख लिए। देखते ही देखते वह दोनों मतीरे राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, तुमने राज के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव वेश बदल कर नगर में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों को सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गड़वाई। जैसे ही वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगी, वह टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी की, फिर तांबे की और फिर लोहे की भी गड़वा, लेकिन वह सब ही टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली गड़वा रहे थे वह टूटती जा रही थी। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, आप जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या 1.25 साल की ना उठी जाएगी, इसलिए मैंने 1.25 पहर की मांग ली। अब 1.25 पहर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए हैं। तब राजा कहने लगा, शनि की दशा कैसे उतरती है? तब ब्राह्मण बोला, राजा, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा में राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, राजा, महाराजे और साहूकार तो सोने चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली और गुड़ की डली डकों को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि शनिदेव का सोटा कभी ना आवे, कभी ना आवे टोटा। शनि की घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। फिर तो राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर। बोले शनीश्वर महाराज की जय। आइए अब सुनिए आज का महात्म्य। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा कि हे महाराज, आप भगवान की पूजा का महात्म्य भी सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने तो राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया तब देवर्षि नारद बीना बजाते हुए
नारायण नारायण कहकर कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे राजा पृथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद कहने लगे, कलिंत पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाह ने उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया। उसे अनेकों बार प्रताड़क व किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामा होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता और रात को वैश्या के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन उससे मिलता वह सब वैश्या को दे दिया करता। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुँच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता है और केवल कंद मूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त का जब ये क्रियाएं देखी तो रात को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्य के घर से ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापाप समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पार्द अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम यह सब धूम्रकेश को क्यों लेकर आए? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य विनोद में ही किया हो, फिर भी वह बैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ लोक में भोजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने निकट बैठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास से भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, ये सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें बैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरंथक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तभी यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से
गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराजेंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोष नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करते हुए अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपनी वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुए हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वर्ष शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थिर होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुव के सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहाँ हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब ध्रुव केश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। आप सुनिए आप लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की कथा, और उसके बाद सुनेंगे तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वही भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। तो आइए एक ऐसी कथा को सुनते हैं जब भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिरकार क्या था कारण, तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गए। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुँच गए। जब वे धरती लोक पर पहुँचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आए,
तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान ली। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के माली के पास पहुँच गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दें। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकते हो तो बेटी अंदर आ जाए। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 9 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव के फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप में अवगत कराया और उन्होंने माधव को अपने घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माँ तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रात में बैठकर बैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियाँ दी, उसके घर में धन को भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियाँ भर। चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः।
हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य जनहित हे वृंदावनी, अब ना करहु विलंब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन्हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरु विनय उसकी हो, हे भगवंतम कंत मम होए, दीन जानी जान छाड़ जा, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कथ पर आनी, उस आयोगी वर मांगन हारी, हो बीट पर तुम जर तनुधारी, सुनि तुलसी सपति माहु, करहु वास तुनीचन, धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी, बिहाला समय पाई योरो पाती, तोरा पुजही आस, वचन सत्य मोरा तब को कुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा, कृष्ण रास लीला के माही राधे सके, प्रेम लाखी नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो, यो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा, तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण, रूप अगारे अस दवे कल्पवती, जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो, वृंदा नाम भयो, तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को कर अति बंद अतुर बल, धामा किन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सने सहित शिव हारे, मरही ना तब कर हर की पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके, पतही संगहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संग हारा सुनी, उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट, हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा, उचार जलंधर जस हते, अभीता सोई रावण दस हरहि सीता, हास्य प्रस्तर सम हृदय, तुम्हारा धर्म खंडे, माँ में पति ही सहारा, यही कारण लही श्राप हमारा होए तनुपासन, तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन, उचार दियो श्राप बीना, विचारो लखे नानी जी कर तू, तपति को लन हियो, जब पार्वती को जरमति, तू अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी बिटपे अनूपा, धगवर रूपे हर शालिग्रामा, नंदी गंडक बिच लालामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुख भोग परम पद पाई है, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उड़े पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारित, सहस्त्र घट अमृत डारित, तुलसी हरि मन रंजन, हारी रोग दोष दुख भंजन, हारी प्रेम सहित हरि भंजन, निरंतर तुलसी राधा में नाही, अंतर व्यंजन हो 56, हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि, प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे, मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर, एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत, बसत निकट दुर्वासा, धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठे करही, जो नित नर नारी होई, सुख भाषा ही त्रिपुरारी,
तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गिरिधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावा, बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि, हारि परम प्रसन्न आसी, धन जन गही, कर बसही पूर्णात्रही, अभिमत फल जगत महिला ही, पूर्ण सब काम कज दलही, तुलसी तक सहज बसही, हरि राम तुलसी महिमा, नाम लखि तुलसी सुत सुखी, राम मानस चालीसा, रचो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, धन्य तुलसी पुरन तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चरण लपेटानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है। और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लो। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण करुण है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ है, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भी तो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी,
राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा, राधा के यहाँ कृति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गाड़ने बन गए। लल्ला जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरूरी बनकर वहाँ आ गए। जब ऋषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश एकदम मूर्छा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है, और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई, कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गाढ़नी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुध ही नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों को द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है, उनकी कोख धन्य धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गाढ़नी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में